अब आपको अपने पूजा स्थान को एक्टिव करना है। आप चाहते हैं कि मेरा पूजा स्थान ऐसा बन जाए कि जैसे ही मैं वहां बैठूं मेरा मन तुरंत ईश्वर की तरफ चलने लगे। ये तभी होगा जब आपका पूजा स्थान जागृत होगा। क्या करते हैं, पूजा स्थान पे बैठ के मंत्र जप रहे हैं, उसी में फोन बज रहा है, एक कान में फोन लगाए हुए हैं, एक हाथ से माला चला रहे हैं। ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं या अपने मन को या ईश्वर को, या आप ही जानिए। लेकिन ऐसा करने से आपका पूजा स्थान जागृत नहीं होगा। मतलब 24 घंटे में 24 मिनट भी ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते, और जब कष्ट में आते हैं तो सोचते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता करेगा। कैसे करेगा भाई, जब आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं, तो अगर वो कृपा करेगा भी तो उस कृपा को महसूस कैसे करेंगे। खैर, पूजा स्थान को जागृत कैसे करें। दोनों वेला एक ही समय पूजा उपासना का नियम बनाएं। एक समय, मैंने पहले भी कहा कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं सुबह 7 बजे, शाम को 8 बजे, 9 बजे पूजा करूंगा या करूंगी। उस समय बैठिए, चाहे कितना भी बड़ा सीरियल क्यों ना आ रहा हो, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, पूजा के समय में बदलाव मत करिए। दुनिया में सब छूट जाएगा, ईश्वर का हाथ पकड़े रहिए, वो कभी नहीं छूटेगा। इसलिए अगर आप उनके लिए समय निश्चित नहीं कर सकते तो भगवान ही मालिक है। शाम के समय में पूजा में दीपक जरूर जलाएं, तिल के तेल का, घी का, हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। लेकिन घर की पूजा में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता। तो दीपक जो है वो पूजा स्थान के मध्य में रखें, बीच में रखें। दीपक का मतलब ये होता है कि हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। मूर्ति है, चित्र है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम मानते हैं कि ईश्वर प्रकाश का स्वरूप है, और दीपक लगा करके उसकी ज्योति पर ध्यान करते हैं। इसको एक विशेष परंपरा कहते हैं, उसे कहते हैं त्राटक। त्राटक पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप ये जान लीजिए कि दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक है। ये दीपक जला लिया, पूजा करने के पहले थोड़ा सा कीर्तन या भजन कर लें, या बोल बोलकर मंत्र आप जप लें। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आप बहुत बार सोचते होंगे कि मेरा मन पूजा में नहीं लग रहा है, लेकिन पूजा करने के पहले अगर आप कीर्तन कर लें, भजन कर लें, मंत्र बोल बोल कर जप लें, तो आपके मन का जो लेवल है वो ऊपर उठ जाता है। और जब मन का लेवल ऊपर उठ जाता है तो आप जब पूजा करते हैं तो पूजा ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखिए, और वहां पर एक लोटे में जल भर करके जरूर रखिए, जैसा मैं लगातार आपसे कह रहा हूं। आप कोई भी पूजा करते हो, किसी भी देवी देवता की, अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई गुरु मंत्र आपको मिला है, तो सबसे पहले आप गुरु मंत्र का जप करेंगे। और अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का जप करेंगे। और जप करने के 5 मिनट बाद जो जल आपने देवी देवता के सामने रखा था उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, आपको लाभ होगा। अब ये बता देते हैं आपको कि घर के मंदिर में, घर के पूजा स्थान में किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए। पहली बात, पूजा स्थान पर गंदगी न रखें। पूजा स्थान बना लिया है, देवी देवता के ऊपर धूल जम रही है, इससे बढ़िया है पूजा स्थान मत बनाइए। पूजा स्थान पर गंदगी मत करिए। रोज वहां पर सुबह के समय साफ सफाई जरूर करिए। पूजा स्थान पर अपने पूर्वजों के चित्र मत रखिए, ये रखना उचित नहीं है। हाँ, गुरु हैं अगर आपके, तो आप गुरु का चित्र अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। शनिदेव का चित्र या मूर्ति भी पूजा स्थान पर मत रखिएगा। जहां तक हो सके पूजा स्थान पर अगरबत्तियां न जलाएं, धूप बत्ती जलाएं तो बहुत अच्छा होगा। पूजा स्थान का दरवाजा बंद करके मत रखिएगा। और पूजा स्थान के साथ स्टोर रूम या रसोई मत बनाएं कि जहां पूजा स्थान बनाया है वहीं पे घर के सारे सामान डंप कर देते हैं, या रसोई के अंदर पूजा घर बना लिया है और वहां पर उल्टा सीधा खाना भी बनता है, वहां पूजा घर भी है, वहां पूजा भी करते हैं।
ये सब प्रयोग मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का पूजा स्थान ऐसा बन जाए कि आपके बैठने के साथ ही आपकी कामना पूरी हो जाए, तो पूजा स्थान को बेहतर बनाना